हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 28 जून 2025, दिन शनिवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 28 जून को हर साल राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को बीमा के फायदों के बारे में बताना और उन्हें अपनी पॉलिसी की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करना। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। जेहर से मर गए एक साथ 5 टाइगर, गाय का कंकाल मिलने से क्यों बढ़ रहा शक। कर्नाटक के हुग्याम इलाके में एक साथ 5 बाघों की मौत के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। शुक्रवार को जंगल में एक गाय का शव पाया गया है। आशंका है कि गाय को जेहर दे दिया गया था। इसके बाद उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया, जिसे खाने के बाद बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत हो गई। बता दें कि गुरुवार को 5 टाइगर के शव महदेश्वरा हिल्स के हुग्याम वन क्षेत्र में पाए गए थे। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप, कॉलेज कैंपस में वारदात, 3 आरोपी पकड़े गए। बीजेपी का आरोप, एक आरोपी तृणमूल से जुड़ा। कोलकाता में लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया है। 25 जून को लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 आरोपी मनोजीत मिश्रा 31, जैब अहमद 19 और प्रमित मुखर्जी 20 गिरफ्तार हुए हैं। सभी को अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस पूछताछ और पीड़िता की मेडिकल जांच जारी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मनोजीत तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ नजर आएंगे। हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले के खिलाफ उद्धव और राज ठाकरे 5 जुलाई को संयुक्त रैली करेंगे। पहले दोनों ने अलग अलग तारीखों पर रैली की घोषणा की थी। शरद पवार ने भी समर्थन देते हुए कहा कि हिंदी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, नई भाषा कक्षा 5 के बाद शुरू हो। सरकार ने विरोध के बाद फैसला बदला, अब कक्षा 1 से 5 तक छात्र हिंदी की जगह अन्य भारतीय भाषाएं भी चुन सकते हैं। मास्क लगाकर क्यों गंदा काम कर रहा था हैदराबाद का कपल, बेटियों का नाम ले बताई वजह। हैदराबाद में गंदे काम की लाइव स्ट्रीमिंग के आरोप में एक कपल पकड़ा गया है। इस कपल ने पुलिस के साथ पूछताछ में बताया कि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, यहां तक कि उनके पास अपनी बेटियों के कॉलेज फीस चुकाने तक के पैसे नहीं थे। कपल के मुताबिक उनके 2 बेटियां हैं। वह दोनों पढ़ने में काफी अच्छी हैं, लेकिन माँ बाप उनकी फीस नहीं भर पा रहे थे। ऐसे में आसानी से पैसे चुकाने के लिए उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। पुलिस के मुताबिक छापेमारी में कपल के घर से HD कैमरा और कई अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। राजनाथ जी ने दोगलेपन को नकारा, SCO में आतंकवाद पर चुप्पी को लेकर क्या बोले जयशंकर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शंघाई सहयोग संगठन SCO के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को बिना नाम लिए जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर ने कहा है कि एक देश इन डॉक्यूमेंट्स में आतंकवाद का जिक्र नहीं होने देना चाहता था। सांसद के ड्राइवर को किसने गिफ्ट कर दी 150 करोड़ की जमीन, सरकार हैरान, जांच शुरू। महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजीनगर लोकसभा सीट से सांसद संदीपनराव भुमरे के ड्राइवर के नाम पर 150 करोड़ रुपए की जमीन लिखवाई गई है। इसे गिफ्ट डीड के तौर पर लिखवाया गया है, लेकिन इसने सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों सांसद के ड्राइवर को इतनी मोटी रकम की जमीन लिखवाएगा। ड्राइवर का भाग्य रातों रात बदलने के इस मामले से राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं। यह जमीन भी किसी मामूली परिवार की नहीं है, बल्कि किसी दौर में हैदराबाद के दीवान रहे सालार जंग परिवार की है। अब इस मामले की जांच महाराष्ट्र की आर्थिक अपराध शाखा ने संभाल ली है और उसकी ओर से यह जांच की जा रही है कि आखिर सालार जंग परिवार से सांसद के ड्राइवर का क्या रिश्ता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, गूंजे जयकारे, विश्व शांति की कामना। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 12 दिन चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर शाहजहांपुर से है, जहां सड़क हादसे में 7 लोगों को टैंकर ने रौंद दिया। शाहजहांपुर में टैंकर ने 7 को रौंदा, 3 की मौत, कार सवार कैंचीधाम जा रहे थे।
शाहजहांपुर में हाईवे किनारे खड़े 7 लोगों को टैंकर ने रौंद दिया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। मरने वालों में बाराबंकी के 2 दोस्त और रामपुर का एक बाइक सवार शामिल हैं। 3 घायलों को लखनऊ जबकि एक बाइक सवार को बरेली रेफर किया गया है। अखिलेश बोले यूपी पुलिस हाथ में कमल लेकर काम कर रही, ममता बनर्जी सावधान रहें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप पर ममता सरकार का बचाव किया है। लखनऊ में उन्होंने कहा, ममता बनर्जी और बंगाल के लोग भाजपा से सावधान रहें। अगर आप निष्पक्ष कार्रवाई भी करना चाहेंगी तो भाजपा इस घटना से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा, यहां पुलिस भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल हाथ में लेकर काम कर रही है। लखनऊ में हथियारों का जखीरा मिला, थाने से 100 मीटर दूरी पर हकीम चला रहा था फैक्ट्री। लखनऊ में मुहर्रम से एक दिन पहले अवैध गन फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसे मलिहाबाद का हकीम सलाहुद्दीन अपने घर में चला रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसके घर में छापा मारा। हकीम के घर से कई वैरायटी के 14 हथियार, 100 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा असलहा बनाने की कई सामग्री जब्त की गई है। हिरन की खाल भी मिली है। बरेली में पत्नी की चाकू से नाक काटी, बोला शक्ल बिगाड़ दूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। बरेली में पति ने पत्नी की नाक चाकू से काट दी। बेटी ने बताया कि पापा हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं नौकरी करो और पैसे ला कर दो। मैं और मम्मी छोटे मोटे काम करके जो पैसा कमाते हैं वो छीन लेते हैं। मम्मी ने पापा को तलाक दे रखा है। पापा ने मम्मी की नाक काट दी, कहा तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा से वकीलों ने छेड़खानी की, भाई के साथ घर जा रही थी, 4 किलोमीटर पीछा किया। लखनऊ में बीच सड़क पर नर्सिंग छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। भाई के साथ बाइक से घर जा रही छात्रा का वकीलों ने कार से पीछा किया। 4 किलोमीटर तक गाड़ी उसके पीछे दौड़ाते रहे, फिर उसका रास्ता रोका, गाली दी और गंदे गंदे इशारे किए। घटना सोमवार की है। सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया है। मामला शहर के व्यस्ततम चौराहे 10-90 का है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों की कार का नंबर प्रयागराज का है। यूपी में 4 घंटे के अंदर होगा पोस्टमार्टम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नई गाइडलाइन जारी की। पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्टमार्टम को अधिकतम 4 घंटे में करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। ज्यादा पोस्टमार्टम होने वाले जिलों में सीएमओ 2 या इससे अधिक डॉक्टरों की टीमें बनाएंगे। सहारनपुर में बीजेपी विधायक के खिलाफ महापंचायत, पुलिस ने भीड़ को लाठी लेकर दौड़ाया। सहारनपुर के गंगोह में बीजेपी विधायक कीर्त सिंह के खिलाफ पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आज महापंचायत बुलाई थी। इस दौरान विधायक और महिला दोनों के समर्थकों में बहस होने लगी। दोनों पक्षों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी लेकर दौड़ाना पड़ा। महिला का आरोप है कि विधायक के इशारे पर उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने दिए नए कार्यक्रम जारी करने के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने आरक्षण रोस्टर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह पहले घोषित चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी करे। साथ ही राज्य सरकार को आरक्षण रोस्टर में अनियमितताओं को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर झगड़ा करने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र की एक कंपनी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अब भीम आर्मी के पूर्व विधानसभा प्रभारी सहित 7 लोगों को फैक्ट्री के बाहर झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सभी का शांतिभंग में चालान कर दिया गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर अंतर्राज्यीय बैठक, हर की पैड़ी पर गंगा पूजन से हुई शुरुआत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अंतर्राज्यीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई।
बैठक से पहले मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। बैठक में सुरक्षा, सफाई, ट्रैफिक और स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की गई। हरियाणा, यूपी सहित सीमावर्ती राज्यों के डीएम भी शामिल रहे। अल्मोड़ा, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त। अल्मोड़ा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषमुक्त किया है। मामला 26 जुलाई 2023 का है। द्वाराहाट थाने में पीड़िता के पिता ने 17 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अजय सैनी निवासी चिल्किया रामनगर को कोसी बहिराज से गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया था। पीड़िता के न्यायालय में 164 के बयान लिए गए और मेडिकल जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 363 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामला कोर्ट पहुंचा तो जांच अधिकारी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर पाए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने उसे दोषमुक्त कर दिया। काशीपुर, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा सरकार जल्द से जल्द कराना चाहती है पंचायत चुनाव। बुधवार को हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीपुर कविनगर में भाजपा मंडल महामंत्री मोहित भारद्वाज के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान की धारा 352 का दुरुपयोग किया। जिला पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती है। कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। 13वें दिन शुरू हुई देहरादून विमान सेवा की ऑनलाइन बुकिंग, साइट बंद होने से यात्री परेशान थे। पिथौरागढ़, 13 दिनों की बंदी के बाद देहरादून रूट पर फ्लाईबिग की विमान सेवा की ऑनलाइन बुकिंग फिर से शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। साइट बंद होने के कारण यात्री नैनीसैनी एयरपोर्ट जाकर टिकट लेने को मजबूर थे। पिथौरागढ़ देहरादून पंतनगर रूट पर 22 सीटर विमान चल रहा है, जिसकी बुकिंग न होने से धारचूला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट जैसे क्षेत्रों के यात्रियों को लंबा सफर करना पड़ रहा था। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल, 28 जून को पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और आसपास के जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई है। अब उत्तराखंड के मौसम का हाल। देहरादून, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 28 जून से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून और नैनीताल जिलों में 28 जून को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।